हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम नीट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक एक करके आपका दिन ना कम होता हुआ जा रहा है और आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि बेसिकली मैं मैथ के साथ में फिजिक्स के साथ में हूँ, बाकी हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लासेस साथ में चली रही हैं और बेसिकली हमारा पूरा फोकस ये है कि किसी तरीके से आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि मैंने फिजिक्स में बताया है कि मान के चलिए कि 45 में से लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर रूप में देंगे। ठीक है, अब तक जो हमारी बात हुई 5 क्वेश्चन हमारे यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, 2 क्वेश्चन मोशन स्ट्रेट लाइन और 2 क्वेश्चन मोशन इन प्लेन, यानी टोटल अब तक 9 क्वेश्चन हो गए। आज बेसिकली हमारी जो बात होने वाली है वो होने वाली किस पर? लॉजिक गेट्स पर। ठीक है, इसके कुछ स्टैट्स हैं कि 2022 में इसके 2 क्वेश्चंस आए थे, 2021 में एक क्वेश्चन, यानी कि मान के चलिए कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से ज्यादा, एक से लेके 2 क्वेश्चन तो आते आता है, यानी एक तो आना ही आना है। तो मान के चलिए 10 नंबर का तो मटेरियल आपको पहले ही मिल गया है। अब इस चैप्टर को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आना ही आना है, किस तरीके से करते हैं आइए चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पहला होता है कौन सा? नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब ये होता है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1 का मतलब यहाँ पर होता है ऑन, ठीक है, और 0 का मतलब होता है ऑफ। ये दो चीजें हमारे साथ में होती है, ऑन और ऑफ। तो नॉट का सीन यहाँ पर ये बनता है बेटा कि अगर आपने कहीं पर ये नॉट गेट लगा, ये इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, अगर आपने 0 दिया है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको दो चीजें हो जाती हैं, यानी इनपुट आप क्या देते हैं। तो ये वाला सीन बेटा क्या है? आपका इनपुट का है और ये वाला आपका आउटपुट का है। उसके बाद बेटा और गेट आ जाता है। और गेट का मतलब है, जैसे हिंदी में आप मान के चलना या, इसका मतलब समझना या। और गेट का सीन कैसे समझते हैं कि जब इस तरीके का और गेट हमारा बना हुआ होता है और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, आप इनपुट देते हो ए बी और वाई, ठीक है, समझ लेते हैं, फिर इसको बड़े आराम से समझ लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जनरेट कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर जो इनपुट होंगे ए और बी और यहाँ पर वाई, तो अगर आपने 0 दिया तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पर कंडीशन समझना, आना है तो कोई भी आ जाए, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 दिया, यहाँ 0 दिया 1, यहाँ का मतलब है या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, कोई एक आ जाए, दोनों आ जाए तो बात तो बढ़िया है, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 और फिर इसके साथ में 1 1 फिर 1, लेकिन इसके साथ में एक आता है एंड गेट। एंड का मतलब होता है और। मान लेते हैं ये मैं खाली यहाँ पे याद रखने के पर्पस से समझा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बेसिकली लॉजिक गेट में ऐसा मतलब नहीं। एंड में क्या है? एंड में बेटा बनता है इस प्रकार का, डी टाइप की हमारी सर्किट इस तरीके बनती है, ए और बी। इसकी कंडीशन क्या है? समझ लो ए बी और वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, कि सर आना है तो दोनों आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। बहुत समझना, इसका कंडीशन क्या है? आना है तो दोनों आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। इसका मतलब 0 0 है तब भी 0 है, 1 0 है तब भी 0 है, 0 1 है तब भी 0 है, लेकिन जब 1 1 है तब 1 होगा। इस बात को समझ के अब होता क्या है, जब फिर आता है हमारा नॉट, ठीक है, फिर आता है हमारा नॉर। नॉर में देखिए एक एंड लगा, एक और लगा, इसका मतलब नॉट प्लस और होता है। तो सीन यहाँ पर फिर वही वाली कंडीशन है, ठीक है, कि बेटा अगर आपकी कंडीशन इस प्रकार की बन जाती है, इसमें इस तरीके का नॉट लग गया है, यानी कि नोज पर कंडीशंस लग गई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी ए बी। अब यहाँ पर ए बी और वाई, अगर यहाँ पे 0 0 दिया तो 0 मिलता, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1। अगर आपने 1 0 दिया तो 1 मिलता, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। 0 1 दिया तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 1 देते तब 1 मिलता, तब भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसी में आता है एंड, इसी के कंडीशन में आता है एंड गेट, ठीक है, और उसके आगे एंड लगा दो तो नैंड गेट हो जाता है। तो नैंड गेट में क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पर सीन क्या है, इसी के आगे ये नॉट लग जाएगा, ए और बी। अब इस वाले केस में होता है आना है तो भाई दोनों आओ, नहीं तो मत आओ। इस वाले केस में क्या है, और वाले में कोई भी आ जाओ, ठीक है, यानी कोई एक आ जाओ, भाई आना है कोई एक आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर सीन क्या है, ए और बी और वन। तो यहाँ पर देखो 0 0, तो बेटा क्या मिलता है 0, ये 1 हो जाता, 1 0 फिर 1 हो जाता, 0 मिलता ना, 0 1 तब भी 1 मिल जाता, ठीक है, 1 1 तो यहाँ पर 0 मिल जाता। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होगा किस प्रकार से करना है। अब इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अब हमारे सामने 2022 में इसी तरीके का क्वेश्चन है, भाई ये क्या लगा हुआ है, नैंड, ठीक है,
ये क्या लिखा है NAND, ये खाली लिखा है AND। इस बात को समझ लीजिए। अब यहाँ पर सीन क्या है, ध्यान से देखो, ये है नॉट। अब मान लेते हैं कि अगर आपने 0 दिया, ठीक है, यहाँ 0 दिया, तो ये 0 जो दिया है तो ये 0 उठ के यहाँ पर भी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, 0 यहाँ पर भी जाएगा तो 0 से यहाँ पर नॉट लगा के 1 बना देगा, तो 1 यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब यहाँ पर अगर 0 दिया है तो ये 0 यहाँ पर भी आएगा और ये सीधे यहाँ पे 0 और 0 मिलकर क्या देगा, 0 देता, लेकिन 0 0 मिलकर फिर हमें 1 बना देता है क्योंकि NAND लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 बना देता। ठीक है बेटा, ये 1 और 0 मिलकर क्या देते, 0 देते, तो बेटा इसमें भी क्या बन जाता, 1 बन जाता, और 1 और 1 मिलकर क्या देंगे हमें, 1 देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो 0 0 मिलकर 0 दे रहा है, 0 0 मिलकर 0 दे रहा है और 0 0 मिलकर 1 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सीन क्या हुआ, यहाँ पर एक कंडीशन क्लियर हो गई कि भाई ना तो ये आंसर है और ना ही ये आंसर है। ये दो चीजें हो गई। कितने आदमी बचे बेटा, 2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब अपन क्या करेंगे कि 1 और 0 देके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 दे लो और यहाँ पे दे लो 0। ठीक है, अब 1 देंगे तो देखो ध्यान से, 1 दिया तो यहाँ 1 मिला। ठीक है, अब 1 यहाँ से सीधे आया तो इसमें 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 0। अब ये 0 आया तो यहाँ से 0 आया और यहाँ से ये 0 आया। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब कंडीशन यहाँ पर क्या है, 1 और 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 और 0 मिलकर क्या देता, 0 देता, फिर यहाँ 1 आ जाता, 0 और 0 मिलकर 0 देता। ठीक है, 0 और 0 मिलकर 0 देता, लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो ये 1 देगा, 1 और 1 मिलकर क्या देगा, 1। इसका मतलब 1 और 0, 1 और 0 मिलकर क्या दे रहा है, यहाँ पे 0, 1 और 0 मिलकर कितना दे रहा है, 1। इसका मतलब आंसर कौन सा है, बी। ये भी आंसर नहीं है। बाकी की इसी तरीके से सीरीज आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। अगले केस में बोला है कि भाई विच ऑफ द गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो सर मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं कि आपके सामने एक तो आता है नॉट, एक आता है और एक आता है एंड। ये बेसिकली गेट कभी भी आपके कभी भी ये यूनिवर्सल नहीं हो सकते। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रिलायबल होते हैं। ठीक है, रिलायबल होते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम NAND की बात करते हैं या फिर हम किसकी बात करते हैं, NOR की, तो भाई ये दोनों गेट हो जाते हैं हमारे यूनिवर्सल। ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, यूनिवर्सल, यानी कि रिलायड विद द हेल्प ऑफ NAND और सॉरी, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये दोनों गेट आपके बन जाते हैं यूनिवर्सल। आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन लास्ट टाइम आ चुका है कि यूनिवर्सल गेट कौन से है। तो भाई ना तो यूनिवर्सल गेट ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। कौन सा आंसर होगा, NAND, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। इसी कंडीशन में हमारे सामने 2022 का 20 का भी क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन क्या है कि फॉर द लॉजिक गेट, एक लॉजिक गेट के बारे में सोचो कि इसमें से कौन सी ट्रुथ टेबल उसकी सही होगी। तो भाई देखो, यहाँ पे 0 दोगे, यहाँ पर 0 दोगे, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो 1 और 1 मिलकर 1 मिलता। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा गेट लगा हुआ है बेटा, ये लगा हुआ है आपका कौन सा, NOR। ठीक है, देखिए आगे नोच लगी हुई है। ठीक है, अब 1 और 1 मिलकर 1 देता, लेकिन ये क्या मिलेगा, 0। बेटा 0 0 मिलकर 0 दे रहा है। ठीक है, 0 0 मिलकर 1 दे रहा है, 0 0 मिलकर 0 दे रहा है, 0 0, तो ना तो ये आंसर होगा और ना ये आंसर होगा। तो आंसर होगा खाली कौन सा, आंसर इसमें से होगा ए और डी में से। चलिए और आगे देख लेते हैं। इसमें से चेक करते हैं। देखिए कभी भी आपको अप्रोच बताता हूं कि आपको अप्रोच कभी गलत नहीं होगी। कैसे, जैसे यहाँ पे 0 और 1 से 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 और 1 से 0 आ रहा है, बस इतना चेक कर लीजिए, ज्यादा चेक करने की जरूरत बनता ही नहीं मेरे लाल, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो। तो एग्जाम में आजकल के तो फोन भी स्मार्ट हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो आप क्यों नहीं अपना आइडिया स्मार्ट लगा रहे हो। ठीक है, समझिए, जैसे यहाँ पे 0 दिया आपने, तो बेटा यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1 दिया तो यहाँ 0 बचा। अब 1 और 0 मिलकर कोई 1 आ जाए तो 1 मिलता ना मिलता, लेकिन 1 हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 और 1 मिलकर 1 दे रहा है, जो कि हो नहीं सकता। 0 और 1 मिलकर 0 दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो गया, डी आंसर हो गया। बहुत आराम से हमने चीजों को निकाल दिया। इसी तरीके से 2021 में प्रश्न आता है। 2021 में प्रश्न किस प्रकार का आता है, क्या कि फॉर द गिवन सर्किट, एक जो आपको सर्किट दिया हुआ है, द इनपुट डिजिटल सिग्नल, ठीक है, आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी और सी
व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल बाई, तब बाई पर वो टर्मिनल क्या होगा। मेरी बात समझ पा रहा है? यानी ए बी सी पर आपने क्या है कंडीशन रखी है, तो बाई पर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होगा। ठीक है, जैसे ए पर इनपुट कहां से मिलेगा ये भी समझ लेते हैं, इसमें ट्रुथ टेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर ए पर इन्होंने 0 दे दिया, देखो यहाँ पर आराम से आप बना सकते हो ए बी सी और यहाँ पर बाई। ए पर 0 दे दिया, ठीक है, अब बी पर भी 0 है और सी पर इन्होंने दिया है 5, यानी कि 5 का मतलब है 1, मान के रख लो 1 दिया। ठीक है, अब यहां पर सीन देखना कि यहां पर क्या मिलता है। ठीक है, समझ लेते हैं। जैसे यहां पर 0 दिया, यहां पर 0 दिया, तो यहां भी 0 आया, यहां भी 0 आया बेटा, यहां भी 0 आया, यहां दिया 1। अब यहां पर देखो 0 और 1 मिलकर क्या बनाता है 0, तो यहां पर 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ गया। यहां पर 0 ही मिलता है 0, भाई यहां पर क्या आता है 0 और 0 मिलकर 0 ही देते, तो 0 और 1 मिलकर क्या देंगे 1। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब यहां पर सीन क्या है, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक तो 0 हो गया। अब ये देखिए, ये वाले केस में देखिए ये 0। अब इस वाले सीन में देखिए, ये देखिए आपका मिल रहा है, ये आंसर मिल रहा है और एक आंसर ये मिल रहा है। अब आगे वाले केस में देख लेते हैं बस, यानी कि ये दोनों आंसर तो होने से रहे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। आगे वाले केस में क्या होता है कि जैसे ही आप इस पर जाते हो तो यहाँ पर आया 1, देखिए ये T1 को ऊपर दिखा ना 1, इस तरीके से। अब इस पर जाएंगे तो इस पर बेटा 0 है, अब इस पर भी आपका क्या मिलता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आपने क्या लिखा 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 0, तो ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया और यहाँ पर ये 1, तो 1 और 0 मिलकर यहाँ पर क्या देंगे 0। ठीक है, चलिए 1 और 0 मिलकर देते कितने 0, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है 1, और 1 और 0 मिलकर क्या देंगे मेरे लाल, क्या देंगे 1। बहुत ध्यान से मेरे लाल, अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो तब मान के चलिएगा ये नॉट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सर्किट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्किट की कंडीशन दी हुई है, गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर लाके नॉट की कंडीशन में उसे लगा दें, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको क्या है 2023-2024 में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, इस बार ही निकालना है, इस बात को समझिएगा। तो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 1 आ रहा है, तो ये देखिए इसका आंसर कितना हो गया सी हो गया। डायरेक्ट आंसर है, आराम से निकाल सकते हो आप। यहां से इनपुट लोगे, यहां पर ऐसे लिखोगे, फिर इसको इसमें रिप्लाई करोगे, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हो। ठीक है, तो देखिए कितना इजी है, और इतना इजी क्वेश्चन अगर आप छोड़ आते हो तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं मेरे लाल, आपको करना है और इस बार डॉक्टर बन के दिखाना है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। देखिए अभी तक हमने जो पढ़े हैं, जो भी चैप्टर पढ़े हैं, उससे टोटल के टोटल हो गए 10 क्वेश्चन क्लियर, यानी कि 40 नंबर हो गए। ठीक है, बाकी के आपके मेरे 20 क्वेश्चन और बताने बाकी रहेंगे कि 20 क्वेश्चन और कहां से आएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भाई इसमें बीच में गैप इसलिए दिया जाता है कि आप उसका प्रीवियस ईयर करने के बाद जो हम लॉजिक बता रहे हैं, उस लॉजिक करने के बाद आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और वो क्वेश्चन की अप्रोच देख लीजिए, हम अप्रोच कैसे लगाते हैं, कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये 2019 में क्वेश्चन आया है, कभी कभी इंसान क्या है सोच के ऐसे जाता है। ठीक है, तो उसे मिलता क्या है एग्जाम में, या तो ऐसे मिल जाएगा या तो ऐसे मिल जाएगा, फिर वो कहेगा ये तो हमने पढ़ा नहीं है और ये हमने पढ़ा नहीं है, इसे हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो और कुछ क्या करेगा कि भाई बोलेगा अब इसके आगे हमारी जिंदगी रही नहीं। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक तरीके से सर्किट दिया है, ये जाने पहचाने लग रहा है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर ये एलईडी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस और ये स्विच दिया है, ये 0 स्विच है और ये 1 है, 0 और 1, ये दो तरीके से दी हुई है। अब जब स्विच आपको कंडीशन दी हुई है तो स्विच में हमें आपको बताना है कि कैसे भाई एलईडी कब ग्लो करेगी। एलईडी तभी ग्लो करेगी जब वोल्टेज अक्रॉस द एलईडी हाई होगा, और ध्यान से वोल्टेज अक्रॉस द, वोल्टेज कैसा होना चाहिए, वोल्टेज होना चाहिए हाई। जब वोल्टेज हाई होगा तब बेसिकली क्या होगा, ये एलईडी ग्लो करेगी। ये बात समझ में आ रही है। अब कैसे पता चलेगा, ठीक है देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 0 1 है, ये 0 1 है, ये देखिए 6 वोल्ट है और यहां पर आपकी अर्थिंग लगी हुई है। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका आंसर, कि इसका आंसर किस प्रकार से हम दे सकते हैं, किस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। और फिर उसमें पूछ रहा है कि ठीक है कौन सा सर्किट बनेगा। चलिए देखते हैं, अगर मैंने यहां पर 0 दे दिया, यहां 0 दे दिया, तो भाई साहब ये बताओ बाई पर कितना मिलेगा, मान के देखो क्या मिलेगा। ठीक है, इस सर्किट में वोल्टेज यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, ग्लो कर जाएगी। ठीक है, अगर 0 है तो 1 मिल जाएगा, बात समझ पाए। ठीक है,
अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे 0 और 1 दे दिया, भाई किसी में इसको स्विच लगा दिया, ऑन कर दिया, इसका स्विच खोला रहने दिया, ठीक है, तो क्या नहीं चलेगी? बस चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? किसने बोला नहीं चलेगी? ठीक। अगर मैंने यहाँ से अगर ये दे दिया 1 0 इसको दबा दिया और इसको ओपन कर दिया तब भी चलेगी, ठीक है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। बाद में बताऊंगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब दोनों को ऑन कर दोगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, इसका मतलब वहां पर वो फ्लो नहीं होगा। ये ऐसा कब बनता है? ये ऐसा कब बनता है? 1 1 1 और 0, ठीक है, 1 1 1 और 0 ये बनता है हमारा किसमें? नैंड गेट में, ठीक है, किसमें बनता है? नैंड गेट में। और इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाना चाहिए सी, ठीक है। अब बताओ इसकी कंडीशन क्या थी? इसकी कंडीशन ये थी, इसकी कंडीशन ये थी बूलियन के रिप्रेजेंटेटिव कि भाई जब आप a और b रखोगे, बेसिकली क्या है, जब आपने a इक्वल टू 0 दिया तो a बार पर हो जाएगा 1, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो बूलियन में कंडीशन ये होती है कि आप किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से चीजें आपकी रहती हैं, ठीक है, जिससे आपको गलतियां ना हो। तो इस प्रकार से कहीं पर भी आपको ऐसा लगा हो कि पेपर जो है वो बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी एनटीए ने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे, तो मैं नहीं बोलता कि नहीं, ठीक है, आप सबसे हो जाएंगे। और अमूमन जो क्वेश्चन आया, जैसे 2022 में ये आया, 2022 में ये आया, तो वो चाहते हैं कि भाई आप डॉक्टर बन जाओ, आप आगे जाओ, ठीक है, हम भी चाहते हैं, आपके घर वाले चाहते हैं, सब चाहते हैं, बस आप और चाहने लगो, बेटा मेरे कल्याण हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ लेना, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये बेसिकली क्या है कि कम समय में, बहुत कम समय में, लगभग मान के लिए 1 या 2 मिनट में आराम से अगर देखोगे तो बेटा 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से धुआंधार क्वेश्चन वाले जो आने ही आने हैं वो और भी लेके आएंगे, आप बस पढ़ते रहें घर पे, आराम से रिवीजन करते रहें, ठीक है। टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कम भी आ रहे हैं, कोई सी भी लगा रहे हैं, तो होपलेस मत होइए, अपने वीक पॉइंट को पकड़िए और उसको फिर सॉल्व करिए, फिर उसको आराम से ट्राई करके आगे दीजिए, आपका स्कोर बहुत अच्छा आने लगेगा। आप ट्रस्ट मी, ये सब पे विजिबल होता है, हर एक बच्चा इस समय रिवीजन ही कर रहा है और सिलेबस कंपाइल करने में हर किसी की हालत खराब होगी, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को करें, आराम से चीजों को करें, बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम सर, बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। भैया मेरे डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। धन्यवाद।